आइए आपके इसको हम बेहतर सुरक्षा देंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी बात को बाद में उन्हें विश्वास हुआ। जब हमारी सरकार की कार्य पद्धति को उन्होंने देखा तो उद्यमी वापस कैराना में आए। अभी 3 माह पहले मैं स्वयं कैराना गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उसी कैराना में जहां पलायन हो रहा था वहां फिर से उद्यम वापस फिर से फल फूल रहा है। पेट्रोल पंप लग रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। और मैं उस परिवार में मिलने के लिए गया था। मैंने इस परिवार से पूछा था, मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। यानी न केवल हम लोगों ने अपराधियों के मन में एक भय पैदा किया, बल्कि इन अपराधियों के कृत्यों को भी प्रोसिक्यूशन को तेज कराते हुए उन्हें समय पे सजा दिलाने का कार्य भी किया है। और इसका परिणाम है कि बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति न केवल प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाई है, बल्कि निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और इस निवेश के माध्यम से प्रदेश में 1,61,00,000 से अधिक लोगों को, नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी प्राप्त हुई है। आज प्रदेश में किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16-17 में जिसकी रैंकिंग 14वें-15वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिसमें हम लोगों ने बेहतर वातावरण देने का काम किया, रिफॉर्म किए, 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई और पिक एंड चूज नहीं। आप अपनी प्रदेश सरकार की नीतियों के क्रम में आइए और उस क्रम में आकर के प्रदेश की इस पॉलिसी का लाभ उठाइए, प्रदेश में निवेश करिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि 1,61,00,000 नौजवानों को यहाँ पे रोजगार और नौकरी देने का कार्य हमारे उद्यमियों ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश में एक बेहतर वातावरण सुरक्षा का आज बना है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश की एक छवि को पूरे देश ने स्वीकार किया है। और प्रदेश का जो परसेप्शन था, लोग मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब जहां विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का मतलब जहां पर लोगों का विकास में रुचि नहीं है। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 50 योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करके देश को लीड कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर एक नए उत्तर प्रदेश के बारे में कहती है, जिस उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण में, दंगा मुक्त वातावरण में, बेहतर निवेश की संभावनाओं के साथ रोजगार का सृजन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा, हमने उस परंपरागत थ्योरी को बदला है। हमने कहा उत्तर प्रदेश सब कुछ कर सकता है। और सब कुछ करने का मतलब 1947 से 2017 70 वर्षों में जिस उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, आज वही उत्तर प्रदेश 7 नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के बेहतरीन, दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज आ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश को, गाजीपुर और वाराणसी को जोड़ने के लिए बन करके तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 माह पहले इसका उद्घाटन भी किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बन करके तैयार होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 40% कार्य पूरा हो चुका है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे अभी 1 महीने पहले इसका लोकार्पण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 माह पहले इसका शिलान्यास किया है। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा।
और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तथा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। ये 7 नए एक्सप्रेसवे के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने अपनी सभी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमारी नेपाल के साथ जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर दिल्ली से जो भी हमारी कनेक्टिविटी होगी, सड़क कनेक्टिविटी को हम लोगों ने 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ेगा। हर तहसील मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ेगी। प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के साथ ही हम लोगों ने मेट्रो की सुविधा भी प्रदेश के अंदर दी है। मुझे याद है 2017 के पहले गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में और नोएडा में भी थोड़ी बहुत मेट्रो की सुविधा थी, लेकिन आज प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में इसका विस्तार किया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विस्तार किया गया है, लखनऊ में, कानपुर में नई मेट्रो का संचालन हो चुका है, आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को भी और बेहतर करने का कार्य किया गया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास होगा कि नवंबर 2023 तक हम इसका संचालन करवा लें। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं, जिसमें प्रदेश और देश के 75 गंतव्यों तक आसानी से वायु सेवा का आनंद लिया जा सकता है। हम लोग वर्तमान में 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं और यही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला स्टेट होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बना रहे हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुका है। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लखनऊ और वाराणसी की एयरपोर्ट पहले से क्रियाशील है। अलग पूरे प्रदेश में हमने वायु कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने का कार्य किया है। मेडिकल क्षेत्र में भी ये वही उत्तर प्रदेश है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा प्रश्न खड़ा होता था। आज हम सब जानते हैं कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में 33 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये 33 में से भी हम लोग 17 तो क्रियाशील कर चुके हैं, यानी इन पर इसमें प्रवेश भी प्रारंभ हो चुके हैं। शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की व्यवस्था है, यह भी हम लोगों ने इन 5 वर्षों के अंदर प्रदेश की नई कार्य पद्धति को दिखाते हुए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया। उत्तर प्रदेश में पावर की सप्लाई आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, आप अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है। आपके साथ स्वयं भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आपने उनकी दिनचर्या को देखा होगा। विद्युत के अभाव में उनके कार्य पद्धति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी महसूस किया होगा, लेकिन आज बिना भेदभाव के 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसमें 2 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली मिलती थी और कब बिजली आएगी कोई पता नहीं था। लेकिन ये आज उत्तर प्रदेश में हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। हर घर नल की योजना में अब तक 30,000 गांवों में पानी की व्यवस्था हम लोग घर घर नल तक कर रहे हैं और इसको हम लोग शीघ्र 50,000 गांवों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य करने का हो या अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का हो, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का हो, प्रदेश के परंपरागत उद्यम एमएसएमई को प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर बढ़ा करके
इसको तकनीक के साथ जोड़ने, इसको मार्केट के साथ जोड़ने, इसको बेहतरीन सुविधाओं से युक्त करके इसके प्रमोशन का हो, ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर व्यवस्थित रूप में किए गए। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है, ये वही उत्तर प्रदेश है आज इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का, इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य भी हमारे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, टॉय पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क के निर्माण की कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और न केवल हम लोगों ने सामान्य दिनों में यहां पर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया है, बल्कि कोरोना कालखंड में भी 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में लगती है कोरोना कालखंड के दौरान। ये आप सभी उद्यमियों के द्वारा जो एक बेहतरीन वातावरण निवेश का प्रदेश के बारे में बनाया गया, उसका परिणाम है कि देश के अंदर अगर निवेश के कोई 2 गंतव्य चुनने होंगे, उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। और हर देश और दुनिया का बड़ा उद्यमी और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कानून का राज होगा ही नहीं, बल्कि है